लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का कक्षा 10वीं क्लास के पहले बैच में स्वागत है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आ गए हैं आपके अमन भैया और आप सभी बच्चे लोग कक्षा 9वीं क्लास पास करके कक्षा 10वीं क्लास में आ गए हो। तो बच्चों कक्षा 10वीं क्लास की गणित में आपको 100 में से 100 नंबर लेना ही लेना है और आपको 100 में से 100 नंबर दिलवाने की गारंटी आपके अमन भैया लेते हैं, आपके अमन सर लेते हैं। 100 में से 100 नंबर आपको गणित विषय में मैं दिलवाऊंगा और गणित में आपको 100 में से 100 नंबर दिलवाने के लिए पूरी गणित YouTube पर फ्री पढ़ाऊंगा। और इसके लिए मैंने क्या लेकर के आया हूं? इसके लिए मैंने लेकर के आया हूं कक्षा 10वीं गणित का सियाराम बैच। कौन सा बैच? सियाराम बैच। बैच का नाम भी हमने भगवान के नाम से लिए है, सियाराम बैच। कक्षा 10वीं गणित सियाराम बैच। और ये इस बैच की पहली क्लास है। पहली क्लास है। 100 में से 100 नंबर लेकर के आना गणित में, बिल्कुल टॉप कर जाना है, मैं दिलवाऊंगा नंबर। ठीक है, तो कॉपी बना लीजिए। अच्छा 500 पेज की 1000 पेज का एक अच्छा रजिस्टर बना लीजिए और पेन लेकर के बैठिए। ये इसकी पहली क्लास है। और ये बैच किन किन बच्चों के लिए उपयोगी है? तो देखिए, ये जो बैच है पूरे मध्य प्रदेश राज्य के MP बोर्ड वाले, उत्तर प्रदेश राज्य के UP बोर्ड वाले, बिहार राज्य के बिहार बोर्ड वाले और CBSE बोर्ड वाले, जिस किसी भी राज्य में NCERT बुक चलती है वो सभी राज्य के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, इस बैच से पढ़ सकते हैं। और इस बैच में आप लोग को इतनी आसान भाषा में पढ़ाऊंगा कि गधा से गधा बच्चा भी, बेवकूफ से बेवकूफ बच्चा भी गणित में 100 में से 100 नंबर लेकर के आएगा। एक तरफ से पूरा बैच चलेगा और आप YouTube पर सर्च कर सकते हो कक्षा 10वीं गणित सियाराम बैच एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। इस तरीके से इसके पूरा लास्ट तक पूरा पढ़ा करके इसको हम खत्म करेंगे और पूरे इसके एक तरफ से इसके एपिसोड यहाँ पर हमारे बनेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। आप कॉपी में नाम डाल दीजिए, कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, प्रश्नावली 1.1 इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम सरल वाली चीज पढ़ेंगे, आसान चीज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे आसान चीज पढ़ेंगे क्योंकि शुरू में आपको आसान चीज बनना चाहिए। तो चलिए, सब में आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको किताब भी नहीं देखना है, बस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कॉपी में इसको नोट करना है, इससे पढ़ना है और एक एक सवाल की आपको 3-3 बार प्रैक्टिस करना है। बाकी पूरी तैयारी आपकी मैं करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 1 में लास्ट में करवाऊंगा क्योंकि वो सबसे मतलब कि वो आप एग्जाम्पल नंबर 6 समझिए, पूरा पढ़ाऊंगा एक तरफ से, लेकिन अभी जो पढ़ा रहा हूँ आप वो पढ़िए। एग्जाम्पल 6 यहाँ पर कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, त्रैमासिक हो, 6 माही और अर्धवार्षिक हो। IMP लगा लीजिए। संख्या 6 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF का मतलब होता है महत्तम समावर्तक और LCM का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। पेपर में आपको प्रश्न आते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF मतलब महत्तम समावर्तक ज्ञात करना और अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल। हमको कौन सी विधि से ज्ञात करना है? साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का पहला नियम होता है कि हमको संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड। किसके? 6 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम निकाल लेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालोगे? अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत आसान होता है। 6 के हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यहाँ लिख दिया मैंने 6। सबसे पहले 6 में किसका भाग जाएगा? तो सबसे छोटी संख्या होती है 2 का भाग चला जाएगा। 2 का पहाड़ा ऐसा पड़ेगी 6 से आगे ना बढ़े, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार गया, तो 2 तिया 6, ये गया यहाँ पर आपका 3 बार। अब 3 में किसका भाग जाएगा? 3 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 में जाएगा 3 का भाग, तो यहाँ पर हम भाग देंगे 3 का, तो 3 1 कम हो जाएगा यहाँ पर आपका 3।
ठीक है। तो 6 में हमने 2 का भाग दिए, 2 तिया 6, फिर 3 में 3 का भाग दिए, 3 एक कम 3, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। तो 6 को यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 2 गुणा 3। इसी प्रकार अब हम निकाल लेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड। किसके, 120 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम निकाल लेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड। वो कैसे निकाल लेंगे, इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 120। सबसे पहले किसका भाग जाएगा, जिस किसके भी इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वहाँ पर 2 का भाग जाता है। यहाँ पर 0 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 से भाग देंगे। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 12 से आगे ना बढ़े, तो 2 6 12। 2 का पहाड़ा से पढ़े 0 से आगे ना बढ़े, 2 0 0। फिर 2 का जाएगा, 2 का पहाड़ा से पढ़े कि 6 से आगे ना बढ़े, तो 2 तिया 6 और 2 0 0। और फिर 2 से भाग देंगे, 2 का पहाड़ा से पढ़ेगी 3 से आगे ना बढ़े, तो 2 एक कम 2। 2 का पहाड़ा से पढ़ेगी 3 से आगे ना बढ़े, तो 2 एक कम 2। 3 में से 2 गए, बचा यहाँ पर 1, 1 पे 0 10। 2 का पहाड़ा से पढ़ेगी 10 से आगे ना बढ़े, तो 2 पंचे हो गए आपके यहाँ पर 10। फिर 3 से भाग देंगे, 2 से भाग क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पर 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं, 4 भी नहीं, 6 भी नहीं, 8 भी नहीं है। 3 से भाग देंगे, 3 का पहाड़ा से पढ़ेगी 15 से आगे ना बढ़े, तो 3 5 हो गया 15। अब 5 में किसका भाग जाएगा, 5 का जाएगा, तो 5 एक कम हो गया आपका यहाँ पर 5। तो 120 को हम कह सकते हैं, 120 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 120 को हम लिख देंगे यहाँ पर कि 120 को यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 120 को हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 120 को हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये लिख दिया हमने 120 को। ये निकाल लिया हमने अभाज्य गुणनखंड। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है HCF। अब हम निकाल लेंगे महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक मतलब HCF। HCF निकाल लेंगे। किसका HCF निकालना है हमको, 6 और 120 का निकालना है। किसका निकालना है, 6, 120 का हमको निकालना है HCF। HCF कैसे निकालोगे समझोगे, ठीक है। HCF निकालने का तरीका, 6 के अभाज्य गुणनखंड ये लिखे हैं और 120 के अभाज्य गुणनखंड ये लिखे हैं। ऐसी संख्या देखो जो दोनों के पास है, ऐसी संख्या देखो जो दोनों के पास है। आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसी संख्या जो दोनों के पास है। 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी है, तो 2 का जोड़ा बन गया, ये लिख दिया मैंने 2 कोमा। 3 इसके पास भी है और 3 नीचे वाले के पास भी है, तो ये लिख दिया मैंने 3, 2 गुणा 3। HCF में ऐसी संख्याएं ली जाती है जो दोनों के पास हो, ऊपर वाले के पास भी हो नीचे वाले के पास भी हो। 2 ऊपर वाले के पास भी नीचे वाले के पास भी, ये लिख दिया मैंने 2। 3 ऊपर वाले के पास भी नीचे वाले के पास भी, लिख दिया मैंने यहाँ पर 2 गुणा 3। 5 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, ये 2 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, तो ऊपर दोनों के पास होना चाहिए। 2 दोनों के पास है तो 2 लिख दिया मैंने, 3 दोनों के पास है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। 2 गुणा 3 2 3 हो जाएगा आपका 6, और ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। तो पहले निकाल लिया यहाँ पर हमने HCF यहाँ पर हमारा 6 निकल करके आ गया। अगला हमको निकालना है यहाँ पर क्या, LCM निकालना है। क्या निकालना है अगला यहाँ पर हमको, अगला यहाँ पर हमको निकालना है LCM। तो अब हम यहाँ पर हम निकाल लेंगे LCM। LCM मतलब लघुत्तम समावर्त, लघुत्तम समापवर्त, यानी LCM निकालना है। किसका LCM निकालना है हमको, 6 और 120 का। 6, 120 का हमको निकालना है LCM। LCM निकालने का तरीका क्या है, LCM निकालने का तरीका सीखोगे। 2 जो है, 2 सबसे ज़्यादा किसके पास है, 2 ऊपर एक ही बार आया है और 2 नीचे कितने बार आया है, 3 बार। तो 2 मैक्सिमम कितने बार आया है, तो 2 अधिकतम आया है 3 बार। ऊपर एक ही बार आया है तो उसको छोड़ दो, नीचे यहाँ पर 2 3 बार आया है, 1 2 3। 2 मैक्सिमम कितने बार आया है, 3 बार। 2 मैक्सिमम कितने बार आया है, 2 मैक्सिमम आया यहाँ पर आपका 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। 2 मैक्सिमम यहाँ पर 3 बार आया है, तो लिख देंगे यहाँ पर हम 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 को हमने यहाँ पर 3 बार लिख दिए। 3 कितने बार आया है, 3 ऊपर भी एक ही बार आया है और 3 नीचे भी एक ही बार आया है। तो 3 अधिकतम कितने बार आया है, 3 अधिकतम एक ही बार आया है, ऊपर भी एक ही बार नीचे भी एक ही बार, तो 3 लिख देंगे यहाँ पर हम 1 बार। 5 मैक्सिमम कितने बार आया है, 5 मैक्सिमम एक ही बार आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम गुणा करके 5। तो 2 मैक्सिमम 3 बार आया है, तो लिख दिया मैंने 2 2 2,
3 अधिकतम एक ही बार आया, यहाँ पर भी एक ही बार, यहाँ पर भी एक ही बार, लिख दिया मैंने एक बार 3, और 5 मैक्सिमम एक ही बार आया, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 5। अब कर देंगे यहाँ पर गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ये हो गया 24, गुणा 5 का हो गया यहाँ पर आप गुणा 5। अब 24 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 20 का शून्य हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120, ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इस सवाल को आपको कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करना है, तो ही आपसे यहाँ पर ये वाला सवाल बनेगा, अन्यथा आपसे यहाँ पर ये सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, इस सवाल को आप लिख लीजिए 2 से 3 बार, तो ही आपसे यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इसको आप वीडियो स्टॉप कर कॉपी में नोट कर लीजिए पूरा, और उसको 3 बार प्रैक्टिस भी करना है, डेली का डेली प्रैक्टिस करना है, जितने वीडियो आएंगे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 96 और 404, है ना। एग्जाम्पल 7 आपको कह रहा है 96 व 404 का भी आपको एलसीएम और आपको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। कौन सी विधि से निकालना है यहाँ पर आपको? अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको यहाँ पर निकालना है, से ज्ञात करना है। 96 और 404 का एलसीएम मतलब लघुत्तम और एचसीएफ मतलब महत्तम समवर्तक आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से ज्ञात करो, ये सवाल आपका यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ पर हम डालेंगे हल। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालने का नियम क्या है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालने का नियम ये है कि सबसे पहले यहाँ पर हम 96 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 96 के अभाज्य गुणनखंड। किसके? 96 के अभाज्य गुणनखंड। 96 के अभाज्य गुणनखंड हम लिख लेंगे 96 के यहाँ पर क्या अभाज्य गुणनखंड, 96 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 96 के हम निकालेंगे सबसे पहले क्या अभाज्य गुणनखंड। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे? यहाँ पर लिख दूंगा मैं 96। सबसे पहले 96 में किसका भाग जाएगा? अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो यहाँ पर 2 से भाग जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले भाग जाएगा 2 से। 2 का पहाड़ ऐसा पड़े कि 9 से आगे ना बढ़े, 2 का पहाड़ ऐसा पड़े कि 9 से आगे ना बढ़े। तो 2 चौ 8, 9 में से 8 गया बचा 1, 1 पे 6 हो गया आपके यहाँ पर 16। 2 का पहाड़ ऐसा पड़े कि 16 से आगे ना बढ़े, 2 8 ही 16। फिर यहाँ पर 8 आ गया, 0, 2, 4, 6, 8 होता है, यहाँ पर फिर 2 से भाग जाएगा। 2 का पहाड़ ऐसा पड़ा कि 4 से आगे ना बढ़े, 2 दूनी 4। 2 का पहाड़ ऐसा पड़ा कि 8 से आगे ना बढ़े, 2 चौ 8, फिर 2 से भाग देंगे। 2 का पहाड़ ऐसा पड़ो कि 2 से आगे ना बढ़े, 2 एक कम 2। 2 का पहाड़ ऐसा पड़ो कि 4 से आगे ना बढ़े, 2 दूनी 4, फिर 2 आगे, फिर 2 से भाग देंगे, 2 छिंग 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एक कम हो गया आपके यहाँ पर 3। तो 96 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 आया यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 बार, है ना। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हमने इसको तोड़ करके लिख दिया। ठीक है, ये निकल गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसी प्रकार हम निकाल लेंगे 404 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 404 के क्या निकाल लेंगे यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड। 404 के अभाज्य गुणनखंड किसके निकाल लेंगे यहाँ पर हम? 404 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये लिख दूंगा यहाँ पर मैं कितना 404। इसमें पहले 2 का भाग जाएगा, 2 का पहाड़ से बढ़ो 2 4 से आगे ना बढ़े, 2 दूनी 4, फिर 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 शून्यम 0, 2 एक कम 2। 101 में किसी का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 101 का भाग देंगे, 101 एक कम हो जाएगा यहाँ पर आपका 101। तो 404 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 101। तो 404 को यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 101। ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पर हमने। अब हमको निकालना है यहाँ पर क्या? एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर हमको निकालना है। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे सबसे पहले क्या? एलसीएम। किसका एलसीएम निकालना है? 96,404 का। 96,404 का। 96 और 404 का हमको निकालना है एलसीएम।
96 और 404 का हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालोगे? दो मैक्सिमम कितने बार आया है? दो नीचे 2 बार आए हैं और 2 ऊपर आया 1 2 3 4 5 बार, तो 2 अधिकतम आया है 5 बार। 1 2 3 4 5, 2 अधिकतम कितने बार आया है? 2 नीचे 2 ही बार आया ना, तो उसको नहीं लेंगे। 2 मैक्सिमम कितने बार आया है? 2 मैक्सिमम आया है 1 2 3 4 5, 2 मैक्सिमम आया है 5 बार, तो 2 को लिख देंगे हम 5 बार। 1 2 3 4 5 गुणा। अब 3 अधिकतम कितने बार आया? 3 अधिकतम यहाँ पर 1 बार आया है। 3 मैक्सिमम 1 बार आया तो गुणा करके लिख दिया हमने 3। और 101 मैक्सिमम कितने बार आया? 101 मैक्सिमम 1 बार आया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गुणा 101। अब करेंगे गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये लिख दिया मैंने 32 गुणा। 101 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 एकम 3, 3 शून्यम 0, 3 एकम 3, गुणा करना है सिंपल। अब 32 में 303 का मल्टीप्लाई करो, रफ कॉपी में निकाल करके। 32 में 303 का मल्टीप्लाई करना है, ये लिख दिया मैंने 303 गुणा 32। 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 शून्य 0, 3 तिया 9, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 6 9 6 96 96, ये हो गया आपका यहाँ पर कितना? 96 96 आपका यहाँ पर हो गया। एलसीएम यहाँ पर हमने निकाल लिए, तो एलसीएम आपका यहाँ पर आ गया 9696। अगले यहाँ पर हम निकाल लेंगे एचसीएफ। अगले यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ किसका निकालना है? यहाँ पर हमको एचसीएफ हमको निकालना है 96 और 404 का। 96, 404 का हमको निकालना है यहाँ पर क्या? एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे? एचसीएफ निकालने के लिए ऐसी संख्या देखो जो दोनों के पास हो। एचसीएफ मतलब महत्तम निकालने के लिए ऐसी संख्या जो दोनों के पास हो। 2 नीचे वाले के पास भी है, 2 ऊपर वाले के पास भी है, 2 दोनों के पास है, 2 नीचे वाले के पास भी, 2 ऊपर वाले के पास भी है। 2 का जोड़ा बन गया तो लिख दिया मैंने यहाँ पर 2 गुणा। ये 2 नीचे भी और ये 2 ऊपर भी, इसका भी जोड़ा बन गया तो लिख दिया मैंने 2। 101 नीचे है लेकिन 101 ऊपर है क्या? नहीं है, तो जोड़ा किस चीज़ का बना? 2 का जोड़ा बन गया, एक दूसरे 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 गुणा 2 लिख दिया मैंने। और 2 दिन हो जाएगा यहाँ पर आपको कितना? 4। और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। हमने एचसीएफ भी निकाल लिए और यहाँ पर हमने एलसीएम भी निकाल करके लेकर आ गए। एलसीएम आ गया आपका यहाँ पर ये वाला, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर आंसर। और यहाँ पर एचसीएफ भी आ गया आपका यहाँ पर 4, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर क्या? आंसर। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में यहाँ पर हमने 2 सवाल देखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की पहली क्लास पसंद आई होगी। हर एक सवाल को आपको 3-3 बार प्रैक्टिस करना है और फेयर कॉपी में इसको आपको नोट भी करना है। ठीक है, अगर आपको अगला वीडियो लेक्चर चाहिए तो जिसको अच्छे से अच्छे तरीके से कमेंट कीजिए और इस वीडियो पर जल्दी से जल्दी 500 व्यूज़ ला करके दीजिए। फिर अगला वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा, सियाराम बैच का एपिसोड नंबर 2। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।